अस्सलामुअलैकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे है सुबह का टाइम, जो कि सुबह के बज रहे हैं 9। और जो मेरा बेटा है वो खैर से स्कूल चला गया है, उसके वो नाश्ता वगैरह करके स्कूल चला गया है। और ये मेरे हस्बैंड कुछ लाए थे रात को, कुछ सामान लाए थे, मतलब कि वो कराची गए थे किस काम की वजह से, ऑफिस के काम की वजह से। फिर वो आए और वहाँ पे इमरान कैफ़े जो रेस्टोरेंट होता है, तकरीबन उसको सब जानते होंगे, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारे मतलब केक रस, केक और कप केक वगैरह सब जो चीज़ें थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और फाइनली मैंने इनकी मिठाई नहीं खाई थी, तो फाइनली यहाँ पे मेरे हस्बैंड मिठाई भी लेके आए हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने मिठाई खानी। क्योंकि सुबह आज उठते ही मुझे इतना ज़्यादा मीठा खाने का दिल कह रहा था, इतना ज़्यादा कह रहा था कि मैं क्या आपको बताऊँ। हालांकि ये केक वगैरह सब मीठे ही थे, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत ही मीठा, चाय भी मीठी थी, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसा कुछ ना मतलब ऐसी मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं मिठाई कोई खा लूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड रात लेके आए थे, तो शायद इसी वजह से मेरा दिल कह रहा था। क्योंकि मिठाई घर में आई हुई थी, तो वो होता है ना, कोई चीज़ घर में आई हुई होती है तो फिर ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो रात के टाइम तो मैंने सब कुछ रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि कहीं जाते हैं तो लेट नाइट को आते हैं, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद ये फिर आए, मैंने सारा कुछ रख दिया। मैंने रात को, ये लेट नाइट आए थे, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ, या मैं कुछ खोल के खुद खाऊं। लेकिन फिर सुबह जैसे ही उठी, मैंने कहा पहले सबसे आपके साथ शेयर करना है। मैंने तो यहाँ पे लाए हैं 2 तरह के केक लाए हैं, कप केक लाए हैं। और ये जो केक आप प्लेट में पड़ा हुआ देख रहे हो, ये कोकोनट केक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। लेकिन ये ना चाय के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जितना ये ऐसे ही मतलब रूखा सूखा खाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फाइनली मैं टेस्ट करने जा रही हूँ इमरान कैफ़े की मिठाई। माशाल्लाह, मैं मतलब कि बयान नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैं ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। आपने अगर इमरान कैफ़े के जाते हो, वहाँ पे खाते हो, यहाँ पे आपने उसकी स्वीट खाई हुई है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सच्ची मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और मतलब मैंने जितनी मिठाई खाई ना, उसमें क्या होता है कि सारे रसगुल्ले जो होते हैं एक ही फ्लेवर के होते हैं, सारे जो गुलाब जामुन होते हैं एक ही फ्लेवर के होते हैं, जो बर्फ़ी होती है एक ही फ्लेवर की होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा था, मतलब कि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। यहाँ पे हर रसगुल्ले में हर अलग अलग फ्लेवर था। किसमें डिंगडम, मतलब जो मुझे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगा ना, वो डिंगडम फ्लेवर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक जो रसगुल्ला था ना, उसमें डिंगडम फ्लेवर था, और हर बर्फ़ी में अलग अलग फ्लेवर था। मतलब हर मिठाई की एक एक मतलब के पीस में ना अलग अलग फ्लेवर था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। किसको मेहमान आए उनके लिए आप ले सकते हो, कोई किसको गिफ्ट देना हो तो यहाँ से लेके दे सकते हो। इस मिठाई की क्वालिटी A1 है, बेस्ट है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी आज जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई। लेकिन ये केक शेक तो ये मेरे हस्बैंड लाते रहते हैं, हम खाते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इनके केक रस मतलब क्वालिटी में नंबर 1 है ये, ठीक है ना। तो इसका खाना भी मैंने खाया हुआ है, इनकी चाय भी मैंने पी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्योंकि कभी कभी मेरा कराची जाना होता है, तो फिर वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं फाइनली खा रही हूँ केक रस। लेकिन ये कोकोनट केक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा केक रस भी खा लूँ, क्योंकि मैंने एक ही नहीं खाना, तो मैंने कहा खा लूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, हम लोग चाय एंजॉय करते। आप भी आइए, बिस्मिल्लाह करें। आप बोलेंगे देर से बोल रही है, लेकिन मैंने अब सारा कुछ आपको डिटेल बता रही थी। यहाँ पे खड़ी है मेरी गुड़िया रानी, माशाल्लाह आप बोलें सब, क्योंकि इनकी तबीयत ना आजकल बहुत ही ख़राब रह रही है। सच पे बता रही हूँ, मैं बहुत इनके लिए परेशान रह रही हूँ आजकल। क्योंकि इनकी तबीयत ना हर रोज़, कभी इनको वॉमिटिंग हो जाता है, कभी इनको मोशन वगैरह लग जाते हैं, कभी क्या। और इसके दांत भी आ रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं पता कि दांतों की वजह से हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दिखाया है, लेकिन मतलब जो भी इनको दवाई मैं खिलाती हूँ ना, मतलब समझो कि बेकार ही जाती है। मैंने इतने डॉक्टर चेंज किए हैं, इतने इनको मतलब अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग दवाएँ ली है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ना वीक होती जा रही। तो आपने सब, प्लीज़ मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आपने सब ने मेरी बेटी के लिए दुआ करनी कि अल्लाह पाक इसको सेहत अच्छी दे, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मतलब इसको कभी बुखार हो जाता है, कभी क्या। और मेरी जो इतने दिन वीडियो नहीं आई, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेटी है। क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ख़राब रह रही थी कि आपको पता है, मैं एक माँ हूँ, तो मतलब मेरा कोई काम करने का दिल नहीं बोल रहा था, ना मैं कोई घर का काम कर पा रही थी ठीक से। यकीन मानेंगे, हमारे इतने दिन जो खाने आए थे वो भी बाहर से आए थे, होटल के आए। कि आपको पता है कि हम लोग होटल का इतना नहीं खाते। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं रहती, उसकी वजह से हम होटल का खाना अवॉइड करते हैं।
लेकिन क्या था, मजबूरी थी, मैं ये मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज इनकी तबीयत कुछ मुझे बेहतर लगी थी, लेकिन वो वोमिटिंग मोशन वो तो जारी ही इनके थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी रह रही है। और अभी भी इनकी तबीयत में, अभी वॉइस जब वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो अभी भी इनकी तबीयत कुछ ख़ास सही नहीं है। आज भी इनको बहुत बुखार है, तो प्लीज़ आपने प्रे करनी है इनके लिए कि अल्लाह पाक इसको जल्दी ठीक कर दे। बहुत चिड़ाक भी हो गई है, लेकिन बच्ची है वो खुद मतलब खुद से बेजार हो गई है, ऐसा लगता है। तो आप सब माशाल्लाह ही बोलें और इनको बहुत ज़्यादा दुआएं करें। मेरी बहुत ही लाडली है और बहुत ही प्यारी है, हमें सब सब पूरे घर की लाडली है। तो आपने सब प्लीज़ इसके लिए दुआ करनी है बहुत ज़्यादा। तो फिर बस अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने कहा आज तो व्लॉग मैंने अपलोड कर ही देना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते होंगे बेशक। तो यहाँ पे हमने खैरात भी किए। एक तो मेरी बेटी ठीक नहीं थी, उसका भी टेंशन था, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी रिलैक्स हो रही थी, हमने खैरात की। और दूसरा हमने मतलब कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं अल्लाह के नाम पे खैरात करूँगा, तो यहाँ पे हमने वो खैरात की। आपने सब ने दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए, अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहतमंद करे, जल्दी वो खुश हो जाए। आपको बेशक लग रही होगी ठीक, लेकिन वो तो हमें पता है कि इसका क्या असर है और क्या इतने दिन हमने कैसे गुजारे हैं वो हमें पता है। और यहाँ पे भी कुछ मतलब कि बेहतर महसूस उसको हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पे सबको दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोला आप दे दो, मैंने कहा नहीं आप ही बस दे दो, क्योंकि मैं ना थोड़ा आजकल ना डिस्टर्ब रह रही हूँ बहुत ज़्यादा बच्चे की वजह से, और मेरी खुद की तबीयत भी सही नहीं है। और ये आप बोलेंगे आप मैं आपको पका रही हूँ, लेकिन बस मैं ये यहीं पे ख़त्म कर दी। बस आपने प्रे करनी है दिल से। आप समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए, एक बच्चे की अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो माँ का असर क्या होता है। हमारा पूरा घर ही परेशान था बहुत ज़्यादा। और ये देख हमने अम्मी वाला के घर मतलब कि वहीं पे हमने साइदा देख वाले को बोला वहीं पे लेके जाओ, वहीं पे लेके आए, क्योंकि वहाँ पे घर पे मैं अकेली थी, मैं इतना कुछ नहीं संभाल पा रही थी कि देना पड़ोस में देना और फिर लेती देती करना, मतलब मुझसे नहीं हो रहा था, मैं अकेली। तो फिर हमने बोला कि अम्मी के घर ले, तो अम्मी ने बोला हाँ सही है, आप हमारे घर देखो, मतलब देख वालों को बोले हमारे घर ले आएँ, तो वहीं पे आप सारा कुछ सबको दे दें और वहीं पे हम पूरे पड़ोसियों जो भी है ना पड़ोसी सारे उनको बांट देंगे। तो हमने फिर यहीं पे ये सारी देख मेरे हस्बैंड ने सिर्फ हमें निकाल के दी, उसके बाद ये सारी अब मोहल्ले वगैरह में बांटे गए। और यहाँ पे ना मेरा जो बड़ा भाई है वो चम्मच इसलिए हिला रहा है देग में, क्योंकि ये ना साइड में ना पूरे पूरे वाइट वाइट चावल थे, मतलब जो जिसने बनाई देख उसने अच्छे से चम्मच को नहीं हिलाया, तो तभी हम जो भी निकालते ना साइड में से पूरे वाइट चावल निकल रहे थे। तो फिर हमने बोला अच्छे से इनको हिला फिला दें तो ये सही हो जाए, यकजा बिरयानी बन जाए। और ये हम गाँव भेजेंगे, ये जो एक देगची है और बड़ा सा पतीला है ये हम गाँव में देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं, मेरे देवर रहते हैं, देवरानी रहती हैं इनको, तो उनके पास हम ये भेजेंगे गांव पे। तो वो यहाँ पे अम्मी और हम सब फर्श पे बैठ के खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह आप भी करें, आ जाइए, और बस अल्लाह कबूल करेगा। और दिल से किए, बहुत ही ज़्यादा जो देग हमने किए दिल से किए। कबूल करने वाला मालिक की ज़ात है, वो थोड़ी भी कबूल कर ले, ज़्यादा भी कबूल करे, मर्ज़ी का मालिक है। लेकिन यही दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल करे। ये सारी मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे अब्बू सारे मोहल्ले में बांट रहे थे, और फिर हमने ये सारी निकाल के रखते आ रहे थे और वो लेते जा रहे थे, बांट रहे थे, ऊपर से ढक्कन लगाते। तो फिर फाइनली यहाँ पे खैर खैरियत से हमने देग पूरे ही मोहल्ले में बांट दी। उसके बाद जब हम यहाँ पे रिलैक्स हो रहे थे, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि दोपहर के टाइम हमने देख की हुई थी, यहाँ पे शाम का जब टाइम हुआ तो मैं ऐसे ही बैठी थी। तो मेरी बहन ने बोला कि तुम इतनी अपसेट बैठी हो, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर बोला कि तुम्हारे देखो तुमने वैक्स भी नहीं किया, तो मैंने कहा हाँ मैं नहीं कर पा रही, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो उसने बोला चलो मैं तुम्हें कर देती हूँ। मैंने उसको बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं करा, क्योंकि मूड ही नहीं था मेरा। तो उसने बोला चलो चलो जाओ, तुम हर चीज़ को गलती हो, मूड नहीं है मूड नहीं है। तो फिर उसने लेके आई वैक्स, तो फिर करने लगी। मैंने कहा अगर कर रही है तो ठीक है। फिर मतलब कि वो कर रही थी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मेरी बहन जो है, छोटी मेरी जो बहन है, वो मेरा बहुत ज़्यादा केयर करती है माशाल्लाह से। अल्लाह इनका नसीब बहुत बड़ा अच्छा करे, बहुत ही ज़्यादा इसका नसीब अच्छा करे अल्लाह पाक। इनको मतलब कि हम सफ़र भी अच्छा दे, अच्छे घर में जाए अल्लाह पाक। हर जो बच्ची है उसका अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे, बस मेरी यही दुआ है। तो ये यहाँ पे वैक्स करती है, मतलब ये इसको यही होता है, कभी मुझे ब्लीच लगाती है, कभी वैक्स करती है, कभी कोई हेयर पैक लगाती है, कभी कोई फेस पैक लगाती है, मतलब ये मुझे हमेशा ऐसे करती रहती है। उसके बाद हम निकल गए थे, रात का टाइम था, तो हम मतलब शाम के टाइम 6 बजे हम निकल गए थे हैदराबाद, क्योंकि हमें एक थोड़ा काम था। तो उस सिलसिले में अब्बू अम्मी और हम सब निकल आए थे हैदराबाद। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द था मुझे। लेकिन थोड़ा मैंने आपको दुआ रेस्टोरेंट दिखाया कि मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।